Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers. So in this video we are going to do DLED first year art education के most important definitions. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चलो देखते हैं. सबसे पहले आ जाता है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी. आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम एक्सप्रेस कर पाए अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को और इमेजिनेशंस को आर्ट फॉर्म्स के ज़रिए. और एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी आर्ट को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं. ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी ब्यूटी को, हार्मनी को, क्रिएटिविटी को और सराउंडिंग्स को. टुगेदर ये दोनों हेल्प करता है कि बच्चे के अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप हो, इमोशनल एक्सप्रेशन डेवलप हो और सेंस ऑफ ब्यूटी जो है डेली लाइफ पे वो बच्चे के अंदर डेवलप हो. बच्चे को ये पता चल पाए कि क्या चीज़ अच्छी है. कोई आर्ट है तो वो कितनी सुंदर है, बच्चा उसको अप्रिशिएट कर पाए, अच्छे आर्ट की पहचान हो बच्चे में. ठीक है, यही एस्थेटिक सेंसिबिलिटी होती है. और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी मतलब कि बच्चा क्या है, अपने आर्ट फॉर्म के ज़रिए अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर पा रहा है. नेक्स्ट इज विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट. विजुअल आर्ट नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, डिज़ाइन. और परफॉर्मिंग आर्ट मतलब कि जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, थिएटर. दोनों ही हेल्प करता है बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में. देन रीजनल आर्ट. रीजनल आर्ट क्या होता है, एक जगह का, एक पर्टिकुलर रीजन का जो आर्ट होता है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो आर्ट होता है वो आपका रीजनल आर्ट होता है. ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स होते हैं. ये रिफ्लेक्ट करते हैं लोकल कल्चर को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, जैसे कि फोक पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल डांस फॉर्म. ठीक है, ये प्रिजर्व करके रखते हैं कल्चरल हेरिटेज को. नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब होता है कि सिस्टमैटिकली हम डिज़ाइन कर रहे हैं आर्ट एक्टिविटीज़ को बाय सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन टेक्निक. ये इंश्योर करती है मीनिंगफुल लर्निंग को, क्रिएटिविटी को और प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स को इन आर्ट एजुकेशन. नेक्स्ट CCA, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. CCA इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जो बच्चे को कंटिन्यूसली असेस करता है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस और हर एक एस्पेक्ट को ऑफ डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, जैसे कि क्रिएटिव, इमोशनल और स्किल बेस्ड. ये फोकस करता है इम्प्रूवमेंट पर रादर देन मार्क्स. नेक्स्ट, असेसमेंट टूल्स इन आर्ट एजुकेशन. तो बच्चे को कैसे असेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, कि एक बच्चे जो टीचर है वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे के बिहेवियर को, क्रिएटिविटी को, पार्टिसिपेशन को, नेचुरल एनवायरनमेंट पे. देन प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट टास्क बेस्ड एक्टिविटी होती है जहाँ पर बच्चा जो है कोई ना कोई आर्ट क्रिएट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी, प्लानिंग और एफर्ट दिख पाता है. देन पोर्टफोलियो बच्चे का काम होता है. ठीक है, आर्ट वर्क होता है ओवर टाइम जो कि बच्चे के प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट को शो करता है. नेक्स्ट, चेकलिस्ट सिंपल लिस्ट होती है क्राइटेरिया की. उसमें बस यही दिखाते हैं कि वेदर एक स्पेसिफिक टास्क बच्चे ने कंप्लीट करा है या नहीं. करा होता है तो बस टिक लगा देते हैं, यही चेकलिस्ट होती है. नेक्स्ट, रेटिंग स्केल जो है ये बच्चे की क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए करा जाता है, जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, उस अकॉर्डिंग बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं. देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है ये ब्रीफ रिटन नोट्स होते हैं जो टीचर्स लिखती है बच्चे के बच्चे के बिहेवियर को अच्छे से डिटेलली लिखती है, डिस्क्राइब करती है, या फिर बच्चे की क्या एक्टिविटी थी, क्या क्या बिहेवियर था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए ड्यूरिंग आर्ट एक्टिविटी, वो लिखती है. डिस्प्ले क्या होता है, बच्चे के आर्ट वर्क को हम क्या करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं स्कूल में या क्लासरूम में, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी और लर्नर जो है वो मोटिवेट हो पाते हैं, बच्चे की क्रिएटिविटी अप्रिशिएट करी जाती है. नाउ आर्ट मटेरियल में आ जाता है
पेंसिल क्या है, ये बेसिक टूल होता है जो स्केचिंग, शेडिंग और आउटलाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। पेस्टल कलर, पेस्टल कलर सॉफ्ट चॉकलेट कलर होते हैं जो स्मूथ ब्लेंडिंग करते हैं और वाइब्रेंट आर्टवर्क बनाते हैं। पोस्टर कलर, पोस्टर कलर वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ओपैक होते हैं और ये यूज़ करे जाते हैं बोल्ड पेंटिंग के लिए। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक क्या है, ये डिटेलिंग ड्राइंग को डिटेल करने के लिए यूज़ होते हैं या आउटलाइनिंग के लिए। रंगोली मटेरियल, रंगोली मटेरियल में क्या क्या आ जाता है, कलर्ड पाउडर, फ्लावर्स, ग्रेन, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं टू क्रिएट डेकोरेटिव फ्लोर डिज़ाइन। नेक्स्ट क्ले, क्ले क्या होता है, ये सॉफ्ट मोल्डेबल मटेरियल होता है जो मॉडल्स और स्कल्पचर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट मिक्स्ड मटेरियल, मिक्स मटेरियल मतलब इसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स ले लेते हैं, अलग अलग सामान ले लेते हैं, जैसे पेपर, क्लोथ, वुड, ठीक है, क्रिएटिव आर्ट वर्क को बनाने के लिए। नाउ आर्ट एक्टिविटीज़, आर्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, कि एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, लाइन्स को बना के, शेप्स को बना के या कलर करके ऑन अ सरफेस। ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, ये प्रिंटिंग टेक्निक होती है यूजिंग काफ्ट ब्लॉक जिसको हम डिप करते हैं इन कलर टू क्रिएट रिपीटेड डिज़ाइन। कोलाज पेकिंग, इसमें हम पेपर फैब्रिक का यूज़ करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एक कॉम्पोजिशन या कोलाज बनाने के लिए। पपेट्री एंड मास्क मेकिंग, ये क्रिएटिव एक्टिविटी होती है जहाँ पर पपेट्स या फिर मास्क को डिज़ाइन करा जाता है स्टोरी टेलिंग या फिर ड्रामा जैसी चीज़ों के लिए। क्ले मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग क्या होता है, क्ले को हम शेप करते हैं फिगर्स बनाने के लिए या कोई भी सब चीज़ बनाने के लिए टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड मोटर स्किल्स। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसमें हम पेपर का यूज़ करके, वी कैन यूज़ ऑरिगेमी पेपर और क्राफ्ट पेपर, उसका यूज़ करके उसको फोल्ड करके कट करके हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होते हैं, जिसमें ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, ड्रामा। ये हेल्प करता है एक्सप्रेशन में, कॉन्फिडेंस में और कल्चरल लर्निंग में। So this is all about this video. If you find this video helpful, then please like, comment and subscribe the channel. I will meet you in the next video. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ भी आपको वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर, कंटेंट कोई और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।